इमरान खान की रिहाई की बड़ी अहम खबर आ गई है। इमरान खान के और बुशरा बीबी के केस में अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और इस केस में नैब लाजवाब हो गया। नैब के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत भी इन एक्शन नजर आई। गोली का जवाब गोली से, डंडे का जवाब डंडे से। अली अमीन गंडापुर भी आज मुख्तलिफ रंग में नजर आए। अली अमीन गंडापुर ने जो गुफ्तगू की, इमरान खान से मुलाकात में क्या हुआ, और फिर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान किया। सना यूसुफ के वाक़े ने पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया। लर्जा खेज इंकशाफात और तफसीलात सामने आई हैं। सना के वालिद, सना की फुफ्फो और जो मुजरिम गिरफ्तार है, उस मुजरिम ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल बलोच। अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की जो धमाका खेज़ खबरें हैं, यकीनन ये पाकिस्तान में अहम तरीन खबरें हैं। इन खबरों में इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई के अलावा जो अपोजिशन हुकूमत की पसे पर्दा बातचीत चल रही है, अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने क्या पैगाम दिया। इन खबरों को बयान करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर दिया करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई की खबरें गर्दिश कर रही हैं और इमरान खान एक हफ्ते के लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई है, उसी केस की आज समाअत थी। 5 जून का दिन अहम करार दिया जा रहा था और 5 जून को इमरान खान की रिहाई का दिन करार दिया जा रहा था और इमरान खान को ईद से पहले रिहाई मिलने का एक ये ज़रिया था। लेकिन इतनी ज़्यादा वायरल खबरें हुई, इतनी ज़्यादा हैपनिंग हुई कि उसके बाद फैसला साजों को थोड़ा सा स्टे करना पड़ा। ये ज़रा बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, बुशरा बीबी जो हैं, उन दोनों के दरमियान उनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से केस की समाअत थी। एक तो ड्रामाई समाअत थी, वहाँ पर लोगों का एहतजाज था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान की बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज की वजह ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान हैं, उनको रिहाई नहीं मिल रही। इमरान खान के अलावा दीगर केसेस की समाअत नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से शायद इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया और प्रेशर भी डाला गया और इसको नाम ये दिया गया कि हम जो जजेस हैं उनके साथ हैं, यानी जजेस को तहना नहीं छोड़ेंगे। जजेस हैं वो किसी प्रेशर में आकर गलत फैसला न दे दें और अदालतों में फ़ैसले कहाँ से हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है। और यही नतीजा था कि 190 मिलियन पाउंड केस की जब समाअत शुरू हुई तो ड्रामाई अंदाज में समाअत हुई। इस समाअत में दिलचस्प जो बात थी वो ये थी कि जो सलमान सफदर हैं, जो वकील हैं इमरान खान के, बुशरा बीबी के, जब वो अदालत के अंदर आए, समाअत का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे और जब ये समाअत का आगाज़ ही था तो सलमान सफदर की जानिब से एक बात दोहराई गई और कहा गया कि अल्लाह का शुक्र है, बड़ी एफर्ट के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये समाअत मुकर्रर हुई है। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमें कितनी इसकी एफर्ट करनी पड़ेगी समाअत के लिए और बिल आखिर ये समाअत मुकर्रर हो गई है और आज ही इसका फ़ैसला होना चाहिए। ये सलमान सफदर इमरान खान के वकील हैं जो इमरान खान से मुलाकात भी करते हैं, बुशरा बीबी से भी मुलाकात करते हैं क्योंकि उनके वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर केसेस में भी ये फ़रीक भी हैं और वकील भी हैं। सलमान सफदर जब अदालत के अंदर ये अपना बयान शुरू किया, आगाज़ यही था कि नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं वो आए और वो आकर दरख्वास्त की अदालत से कि हमें वक्त दिया जाए, हमें मोहलत दी जाए, हमने इस केस की तैयारी करनी है। इस केस के हवाले से प्रोसिक्यूशन का विंग तश्कील देना है, लिहाजा उसके लिए हमें कम अज़ कम 1 महीना नहीं, 2 माह नहीं, 4 से 5 महीने लग सकते हैं। अब नैब की फुर्तियाँ, नैब की केस को लटकाने की कोशिश और नैब की जानिब से इस केस को तूल देने के लिए अदालत के सामने मिन्नत की, दरख्वास्त की, गुजारिश की कि ये केस जो है इसको किसी तरह से हमें तारीख लंबी दी जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी जो हैं वो भी फुल तैयारी में थे और जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर की बोलती भी बंद कर दी। नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये मोहलत मांगी जा रही है कि हमें टाइम दिया जाए, हमारा प्रोसिक्यूशन विंग जो है वो अभी तश्कील नहीं दिया गया। मकसद ये कि इमरान खान को किसी सूरत भी कोई इंसाफ ना मिले, ये कोशिश थी नैब की। तो नैब की केसेस में खुद कहा जाता है कि ये तो केस हमारा बनता ही नहीं, इस मुल्ज़िम को रिहाई दी जाए। बहुत सारे केसेस जो हुकूमती ओहदेदारान या हुकूमत के लोग हैं उनके बारे में ये
नैब कह चुकी, शहबाज शरीफ के केस के बारे में कह चुकी, हमजा शहबाज के केस के बारे में कह चुकी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कह चुकी, आसिफ अली जरदारी के केस में कह चुकी, फरियाल तालपुर जो हैं उनके केस में कह चुकी। ओमनी ग्रुप का जो केस था उसमें नैब खुद आकर बयान दे रही है, लेकिन इमरान खान के केस में नैब कह रही है कि नहीं, हमें तैयारी की ज़रूरत है, हमें वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए, हमने बहुत बड़ा कोई जंग लड़नी है, लिहाजा इमरान खान को जेल से तो बाहर आने नहीं देना और हमने प्रोसिक्यूशन जो है वो तश्कील देना है। जो अदालत है उसकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, भाई आपको किस चीज़ की जो है वो मोहलत चाहिए, अगर प्रोसिक्यूशन विंग नहीं बना तो आप 1 हफ्ते में बना कर दें। अब 6 महीने के लिए आप किस तरह से जा रहे हैं। तो आगे उनका जो उज़र था, जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि जी उज़र ये था कि जो हमें वफाक वज़ीर कानून के सामने जो है वो ख़त लिखने पड़ेंगे और फिर वहाँ पर मुकालमा चलेगा और फिर वो तश्कील देंगे। अब कोशिश की जा रही थी कि इस केस में इमरान खान के केस में ज़्यादा तोल दिया जाए, लेकिन वो हरगिज़ नहीं हुआ। अदालत भी डट गई, अदालत ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, आपको वक्त चाहिए तो 1 हफ्ते का दिया जाता है, इससे ज़्यादा कोई मोहलत नहीं है, कोई टाइम नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अपनी प्रोसिक्यूशन जो है वो तैनात करें, लीगल टीम जो है वो बनाएं और उसके बाद इस समात का आगाज़ होगा। लेकिन सलमान सफदर ने इस दौरान बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी तोशाखाना 1 को तोशाखाना 2 अलकादर ट्रस्ट समेत 300 केसेस जो है वो इमरान खान पर बनाए गए हैं, तो ये केसेस जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे और इन केसेस की समात नहीं लग रही है। ये कैसा निज़ाम है और ये कैसा निज़ाम और अदलिया पर भी सवालात उठ रहे हैं। सलमान सफदर के इस तरह के बयानात के बाद जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा जी इमरान खान को भी जेल में बंद रखा गया है और ये बेकसूर है। ये बिल आखिर ये हुआ कि अदालत की जानिब से 1 हफ्ते का वक्त दिया गया नैब को। 1 हफ्ते बाद अगर उनके पास प्रोसिक्यूशन नहीं है या लीगल टीम नहीं बनती तो इस पर जो है वो 11 जून को आम फैसला हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस की फौरी समात और फौरी फैसला देने की इस्तदा की थी, लेकिन क्योंकि नैब की जानिब से हीले बहाने तलाश किए गए और उज़र पेश किया गया कि हमारे प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो लिहाजा ये समात जो है वो 11 जून तक मुलतवी हो गई। 11 जून को इमरान खान की रिहाई के कई इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इमरान खान की अगर समात ठीक से हो जाती है तो इमरान खान जो है और बुशरा बीबी जो हैं उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएंगी और 11 जून को इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल से बाहर होंगे। लेकिन मैं ये भी कहता चला जाऊँ आपको कि इसमें नैब के बहुत सारे हीले बहाने अभी बाकी हैं, उनको सबक पढ़ाया जा रहा है और नैब का सबक जो है वो बड़ा अनोखा सबक होता है। बहरहाल ये देखना ये है कि 11 तारीख को क्या होगा। अब इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी था। अली मीन गंडापुर अचानक से गायब हो जाते हैं, अली मीन गंडापुर अचानक से आ जाते हैं, अली मीन गंडापुर अचानक से एहतजाज की जो है वो लीड करती हैं, अचानक से कारकुनों को छोड़ के फ़रार हो जाते हैं। और ये अली मीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के पास पहुँचे हैं और इमरान खान के पास पहुँचकर इन्होंने कुछ राज व न्याज की बातें की हैं, कुछ पैगामात पहुँचाए और कुछ पैगामात सुने। अली मीन गंडापुर ये राज की बातें और पैगामात तो बाद में, लेकिन इन्होंने एक गुफ्तगू भी की है, इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। अडयाला के बाहर इन्होंने अपना जो है वो चेहरा दिखाया कि मैं इमरान खान को मिलने आ गया हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उन पर तनकीद कर रहे थे उनको भी ये एहसास दिलाया जी मैं इमरान खान के साथ हूँ। कहा जी गोली का जवाब गोली से, डंडे का जवाब डंडे से, अब हम किसी सूरत भी नहीं रुकेंगे, दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं। तो अली मीन गंडापुर कहते हैं हमारे पास एहतजाज के अलावा कुछ नहीं है। अली मीन गंडापुर साथ ही कहते हैं कि जी सूबाई सदर जो हैं वो जुनैद अकबर हैं, लीड वो करेंगे और उन्हीं की लीड पर जो है वो आपने एहतजाज में शिरकत करनी है। और साथ में वो कहते हैं कि जो मिनी कमेटियाँ हैं वो भी तश्कील दे रहे हैं इमरान खान और हर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो खुद ही उस कमेटी का चेयरमैन होगा। तो लिहाजा तारीख जो है वो जल्द आने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इसमें हुकूमत मुखालिफ ज़ोर पकड़ेगी तारीख और फैसला कुन होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हम जिस तरह से पहले आए थे और कमज़ोरी के साथ वापस चले जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये कह रहे हैं अली मीन गंडापुर। सना यूसुफ जो हैं उनके केस में भी लर्जा खेज़ इंकशाफात और तफसीलात सामने आई हैं। किस तरह से जो उमर हयात उर्फ काका जो कि सना यूसुफ के पीछे पड़ा हुआ था, बार बार रिजेक्शन करने के बावजूद वो सना यूसुफ के साथ जो है वो दोस्ती करना चाहता था और ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करना चाहता था और उसने बिल आखिर ये मुदाखलत जो है वो ऐसा इंतकाम लिया कि उस सना यूसुफ को जो है वो गोलियां मार दी गई। ये खबर जो है वो आग की तरह फैली और अभी भी इस खबर में लर्जा खेज़ इंकशाफात आ रहे हैं। सना यूसुफ के साथ क्या ताल्लुक़ था, अब सबसे पहले ये दाखिल कैसे हुआ, इसकी स्टोरी बड़ी अनोखी है। फिर 29 मई को सना यूसुफ को और जो उमर हयात काका इनका रब्ता होता है। उमर हयात काका और सना यूसुफ जो है 29 मई से इनका एक रब्ता होता है और सना यूसुफ को बार बार वो मैसेज करता है, बार बार इस बात पर इसरार करता है कि सना यूसुफ जो है वो
काके से मिले। उमर हयात काका जो है उसके लिए एक तो उनको लश्करी लाइफ दिखा रहा था और उसको झांसे में देकर जो है वापस आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि झांसा इस तरह के दे रहा था कि प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं वो हायर करता था, किराए पर लेता था और उसमें बैठकर तस्वीरें बनाता था, फिर वो सना यूसुफ को भेजता था। सना यूसुफ की जो 29 मई को सालगिरह थी, इसी मौका पर उमर हयात काके की जानिब से कहा गया कि मैं सना यूसुफ से मुलाकात करनी है। अब फैसलाबाद की टूटी फूटी जो गलियाँ हैं वहाँ पर रहने वाला ये उमर हयात काकर शातिर इतना था कि वहाँ से रवाना हुआ और फैसलाबाद पहुँचा और उस दिन मुसलसल फ़ोन पर बात होती रही और सना यूसुफ जो है उसको कुछ देर बाद मुलाकात, 1 घंटे बाद मुलाकात, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, और ये पूरा दिन गुजर गया। और इस दिन जो वो फूलों के गिफ्ट या उनके लिए लेकर आए थे सालगिरह के मौके पर, वो सब के सब गिफ्ट जो हैं वो बिल आखिर जो है वो नहीं दे सका और रात को मायूस होकर वो वापस लौटता है। इस दौरान सना यूसुफ और उमर हयात काका जो है इनकी नाराज़गी भी हो जाती है। नाराज़गी होने के बाद दोबारा फिर से राज़ीनामा हो जाता है, दोबारा गुफ्तगू शुरू हो जाती है और जो सना यूसुफ हैं और ये उमर हयात काका, इन दोनों के दरमियान जो है ये बातचीत शुरू होती है और ये बातचीत भी आखिर 2 जून को मुलाकात का बहाना बनाती है और मुलाकात 2 जून को तय हो जाती है फ़ोन पर, ये जो ज़राए बता रही हैं उसके मुताबिक। और जब ये तय होती है तो उमर हयात काका जो है वो फैसलाबाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर सफ़र करते हुए इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद में पहुंचकर ये शातिर दिमाग जो लड़का है जिसकी 22 साल उम्र है, फॉर्चूनर जो है वो ऑनलाइन फॉर्चूनर जो है वो हायर करता है और फॉर्चूनर के ज़रिए जो सना है उनके घर के बाहर पहुंचता है और फिर उनको फ़ोन करने की कोशिश करता है, बार बार फ़ोन करता है, लेकिन सना जो है वो ये बहाना करती है कि मेरे वालिदैन घर है, मैं आपसे नहीं मिलना, आप चले जाएँ। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सामने आती है। बिल आखिर उमर हयात काका जो है वो तैश में आ जाते हैं, गाड़ी जो है दूर पार्क होती है, गाड़ी से उतर कर वो पैदल जो है उनके घर के करीब आ जाते हैं। जब उनके घर के करीब आ जाते हैं, जो किराएदार नीचे खतून है वो बाहर जाती है, दरवाज़ा बंद नहीं होता, वहाँ से वो अंदर दाखिल होते हैं और कमरे में पहुँच जाते हैं। जब सना यूसुफ के कमरे में पहुँचती हैं, उनकी वालदा भी नहीं होती, उनके वालिद भी नहीं होते और उनकी फुफ्फो जो है वो मौजूद होती है, लेकिन वो अपने कमरे में। सना यूसुफ के कमरे में पहुँचने के बाद उमर हयात काका जो हैं तैश में आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन इस दौरान पहले तो जो सना यूसुफ हैं वो उनको बार बार इस बात पे ज़ोर दे रही हैं कि मेरे घर में कोई नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं, कैमरे लगे हुए हैं, आप ऐसा ना करें। वो तैश में आती हैं और सना यूसुफ फिर उसको तैश में जब आते हैं तो उससे कहती हैं आप रिलैक्स हो जाएं, आपको मैं पानी पिलाती हूँ। अब ये बात नज़रअंदाज करता है उमर हयात काका, उनको जो है वो गोलियाँ मार देता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब जो सना यूसुफ के वालिद ने इंटरव्यू दिया है, ये भी एक अहम गुफ्तगू है और उन्होंने ये कहा है कि जी उस दिन मैं घर में नहीं था, दोस्त के पास गया हुआ था और वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन जो सना यूसुफ हैं उनकी वालदा और उनकी फुफ्फो जो है घर में मौजूद थी। सना यूसुफ कहती हैं कि ईद की तैयारी करनी है, कपड़े जो हैं वो वॉश करने हैं, लिहाजा वो अपनी माँ को कहती हैं कि आप सरफ़ लेकर आएँ ताकि ये कपड़े आज जो हैं वॉश कर लें, ईद से पहले फिर ईद आने वाली है। वो सरफ़ लेने उनकी माँ जो है घर से चली जाती है। सना यूसुफ की माँ जानती है लेकिन उनकी फुफ्फो घर में मौजूद रहती है। इसी दौरान जो कि उमर हयात काका है वो उनके घर में दाखिल हो जाता है। उनकी फुफ्फो को उन्होंने कोड करते हुए ये कहा कि जब वो दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद जब उसने फायरिंग की और 2 गोलियां मारी, इस दौरान आवाज़ आई तो सना यूसुफ की फुफ्फो है उन्होंने ये समझा कि शायद कोई गुब्बारा फटा है, लेकिन जब उसने इसको देखा कातिल को तो उसके बाद फौरी तौर पर वो चिल्लाई, लेकिन जो उमर हयात काका है यूसुफ की जो फुफ्फो हैं वो काके ने उस पर भी गन तानी, लेकिन वो अचानक चला नहीं या घबराए हुए थे, क्या सूरत हाल थी, वो वहाँ से फिर फ़रार हो गया और उनका पीछा करने के लिए उनकी फुफ्फो जो है वो चली गई। लेकिन उनकी फुफ्फो जो सना यूसुफ की, उनको ये नहीं पता था कि सना यूसुफ को गोली लगी है, लेकिन वो उसका पीछा कर रही, वो समझ रही कोई डकैत है और जब वो पीछा करते हुए बाहर जाती हैं तो बाद में मालूम होता है कि सना यूसुफ को जो है वो गोली मार दी गई है। तो सना के जो वालिद हैं वो कहते हैं कि मेरे दोस्त को फ़ोन आया और फ़ोन ये आया कि एमरजेंसी है, आप घर पहुँचे। तो उसके बाद जो है सना की जो वालदा हैं उन्होंने यूसुफ को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया, और लेकिन जब ये गोलियां लगी हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद जो है वो जहां बाक होगी। सना यूसुफ के हवाले से स्टोरी उनके वालिद, उनकी फुफ्फो और दीगर जो पुलिस ज़राए से जो आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा नई खबरों के साथ, नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।